मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC की 3 बातों पर अभी फिलहाल सबसे ज्यादा नजरें हैं और इन्हीं के लिए 10 सूत्र के पास सबसे ज्यादा फोन और मैसेजेस भी आ रहे हैं। यह मुद्दे हैं राज्य सेवा परीक्षा मींस 2024 का रिजल्ट कब आएगा, सेट का रिजल्ट कब आएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर में फॉर्म भरने के लिए डिग्री संबंधी नियम में क्या राहत मिलेगी। इस संबंध में आयोग से जो जानकारी मिली है वो हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं, तो इस खबर को आखिरी तक जरूर देखिए। दरअसल मात्र 110 पदों के लिए यह मेंस 21 से 26 अक्टूबर तक आयोजित हुई थी। 4 महीने बीत चुके हैं पर रिजल्ट विभाग ने अब तक जारी नहीं किया है। इस पर आयोग के OSD ने बताया है कि मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन का काम एकदम आखिरी चरण में है। 10 सूत्र को मिली जानकारी के अनुसार मेंस का रिजल्ट इवैल्यूएशन के बाद भी तैयार होने में करीब 10 दिन का समय लगता है, यानी 2-4 दिन में मूल्यांकन खत्म भी होगा तो यह रिजल्ट 10 मार्च के करीब ही संभव होगा। वैसे भी आयोग की प्राथमिकता सेट के रिजल्ट पहले है, हालांकि दोनों ही काम साथ में चल रहे हैं। अब बात करें सेट के रिजल्ट की तो यह बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि 27 फरवरी से असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है जो 26 मार्च तक चलेगी। इसके लिए नेट सेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, यानी इसका रिजल्ट आने से ही उम्मीदवार असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरने के लिए पात्र हो सकेंगे। उम्मीदवारों को इसके लिए भारी बेचैनी है। यह 15 दिसंबर को हुई थी। इसके लिए 1,21,000 आवेदक थे, हालांकि परीक्षा में कम बैठे थे। इसे लेकर स्थिति ये है कि यह रिजल्ट किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। अधिक विषय होने के चलते इसमें देरी लग रही है। संभव है कि ये इसी महीने या इस महीने के आखिर तक जारी हो सकता है। तो वही जैसा कि हमने आपको आज की खबर में बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म भरने के लिए आयोग के भर्ती नियम में है कि फॉर्म भरते समय सभी डिग्री मानक पूरे होने चाहिए, यानी कि उम्मीदवार PG पास होना चाहिए और नेट सेट क्वालिफाइड होना चाहिए। वही कुछ उम्मीदवारों ने इसे लेकर आपत्ति लेते हुए UGC गाइडलाइन का और राजस्थान में भी जारी इसी परीक्षा के नियमों का हवाला दिया है। वही आयोग के OSD ने साफ कर दिया है कि भर्ती नियम राज्य सरकार के मान्य होते हैं और राज्य शासन के आए निर्देशों के तहत ही भर्ती हो रही है। वही बताया जा रहा है क्योंकि यह सिंगल परीक्षा है, इसमें प्री मेंस नहीं है। राज्य सेवा परीक्षा की तरह राज्य सेवा परीक्षा में मेंस तक सभी डिग्री होना जरूरी होता है, लेकिन यह सिंगल स्टेज परीक्षा होने से इसमें प्री के समय ही डिग्री होना जरूरी होता है। यदि इसमें उम्मीदवार को मंजूरी दे दे और बाद में वह PG भी नहीं कर सका तो योग्य उम्मीदवार की एक सीट चली जाती है। इसलिए राज्य शासन ने यह नियम लागू किए हैं। 10 सूत्र ने अब अभ्यर्थियों के तीनों सवालों की जवाब दे दिए हैं और आगे भी तमाम अपडेट्स 10 सूत्र आप तक पहुंचाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 10 सूत्र। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का WhatsApp चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।